आजकल ये जो शब्द है नारी शक्ति, मतलब हर तरफ सुनाई देता है, पोस्टरों पर, भाषणों में। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी ऐसा लगता है जैसे ये आज के भारत का एक बड़ा नारा बन गया है। हाँ, और इसी माहौल में ना एक जरूरी सवाल भी उठता है। हाँ। हमें एक लेख मिला, नारी शक्ति एक दिखावा या हकीकत, और ये सवाल उसी से निकला है। अच्छा। कि क्या ये सिर्फ एक सुनने में अच्छा लगने वाला नारा है, या सच में जमीन पर महिलाओं को वो सम्मान, वो सुरक्षा, वो आजादी मिल रही है? यही बड़ा सवाल है जिसका जिक्र तो देखिए बहुत जोर शोर से होता है। तो आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं कि ये जो नारे हैं और जो असलियत है उसमें फासला कितना है। हाँ, क्योंकि वो लेख भी कुछ उदाहरण देता है जो सोचने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल, जैसे हम महिला दिवस मनाते हैं। हाँ। बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, हैशटैग्स चलते हैं। हाँ, हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब। पर फिर वही महिला मान लीजिए बस स्टॉप पर अकेली खड़ी है तो उसको डर लगता है, वो सुरक्षित महसूस नहीं करती। सही बात है। या फिर जैसे वो लेख बताता है कि नौकरी के इंटरव्यू में चले जाइए तो आपकी काबिलियत से ज्यादा जरूरी क्या हो जाता है कि आगे जाकर प्रेगनेंसी का क्या प्लान है। बिल्कुल। या फिर एक तरफ हम नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बहुत बड़ी योजना है। तो दूसरी तरफ उसी बेटी के कपड़ों पर या देर से घर आने पर सवाल उठने लगते हैं। तो ये जो विरोधाभास है ना, यही दिखाता है कि ये नारी शक्ति की बातें कहाँ तक सच है और कहाँ सिर्फ एक दिखावा है। तो ये जो दिखावा और हकीकत का फर्क है, इसी को थोड़ा और देखते हैं। जैसे सरकारी योजनाएं तो है अपनी जगह, सोशल मीडिया पर भी खूब बातें होती हैं। हाँ, ट्रेंड करता है हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन असल जिंदगी में क्या वाकई वो बराबरी, वो सुरक्षा, भेदभाव तो बहुत आम अनुभव है। बिल्कुल। और ये सिर्फ क्या कहते हैं, घर की बात नहीं है या सड़क की बात नहीं है। आप राजनीति में देख लीजिए, शिक्षा में, कॉर्पोरेट दुनिया में, हर जगह। हाँ, अक्सर ये महसूस होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के उतने मौके नहीं मिलते, या मिलती भी हैं तो वो दूसरी प्राथमिकता पर होती हैं। ये एक गहरी जड़ पकड़ी हुई सोच है। और एक चीज और, महत्वाकांक्षा को लेकर, अगर कोई लड़का एम्बिशियस है तो वो लीडर बनेगा। हाँ, वो तो बहुत अच्छा है, करियर ओरिएंटेड है। लेकिन अगर कोई लड़की उतनी ही महत्वाकांक्षा दिखाए तो अक्सर उसके चरित्र पर या उसके इरादों पर सवाल उठ जाते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये समाज की सोच दिखाता है। और फिर महिलाओं पर एक और दबाव, घर भी संभालो, बाहर भी काम करो और दोनों जगह खुद को साबित करो। हाँ, और वो भी परफेक्ट तरीके से। और शादी के बाद तो अक्सर ये उम्मीद होती है कि ठीक है, अब करियर थोड़ा पीछे कर लो, और अगर वो घर संभाल रही हैं तो उसका तो कोई मूल ही नहीं। अरे हाँ, वो तो जैसे कह दिया जाता है, तुम तो घर पर ही रहती हो, तुम्हें क्या पता थकान क्या होती है। बिल्कुल, उनके काम को काम ही नहीं समझा जाता। और फिर सलाह क्या मिलती है आखिर में? कि वे थोड़ा एडजस्ट कर लो, हमेशा। ये एडजस्टमेंट की उम्मीद ही शायद बताती है कि बराबरी अभी दूर है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, प्रतीकवाद और सच्चाई। बड़े बड़े स्मारक बना दिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बना दिया, सिंबल्स तो हैं। पर क्या उससे रात में अकेली चलती हुई महिला सुरक्षित महसूस करने लगती है? शायद नहीं, वो तो मुश्किल है। और ये जो देवी कहने वाली बात है, लेख भी कहता है कि नारी को देवी तो बना दिया, पूजा भी जाता है, ऊंचा आसन दे दिया। हाँ, पर समझा नहीं जाता। और शादी होती है तो क्या कहते हैं? पराया धन। उफ, हाँ, पराया धन। और अगर वो अपने हक की बात कर ले जरा सा तो फिर ताना मिलता है, अरे तुम तो ज्यादा मॉडर्न हो रही हो। सही बात है। और जो महिलाएं सफल हैं, उनकी उपलब्धि पर गर्व भी करते हैं हम। हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन फिर उन्हीं के कपड़ों पर, उनकी निजी जिंदगी पर टिप्पणियां भी करने से नहीं चूकते। ये क्या है? दोहरा रवैया। यही तो समाज का दोहरा मापदंड है। तो वो लेख का निचोड़ भी एक तरह से यही निकलता है कि नारी शक्ति तब तक सिर्फ एक नारा है, एक पोस्टर है, जब तक समाज की जो बुनियादी सोच है वो नहीं बदलती। और इसके उदाहरण तो रोज दिखते हैं। लड़की के सपने हैं तो कह दिया शादी के बाद देख लेंगे, हाँ, टाल दिया। या कोई कामकाजी माँ है, मैटरनिटी लीव ले रही है तो उसको गिल्टी महसूस कराया जाता है, जैसे कोई एहसान कर रही हो कंपनी पर। और घर के काम, वो तो जैसे काम ही क्या है। हाँ, और वो सलाह, तुम लड़की हो, जरा संभल कर रहो, ये सुनने में सुरक्षा लगती है पर असल में एक बंधन ज्यादा है। बिल्कुल। तो जब तक ये सब हमारी सोच का, हमारे व्यवहार का हिस्सा रहेगा, तब तक सशक्तिकरण कैसे हकीकत बनेगा? वो तो बस एक शब्द रहेगा। सही कहा। तो निष्कर्ष तो साफ है, नारी शक्ति असलियत तब बनेगी जब हर घर में, हर दफ्तर में, हर गली में लड़कियां, महिलाएं बिना डरे अपनी शर्तों पर जी सकें, अपने सपने पूरे कर सकें। और ये बदलाव नारों से नहीं आएगा। नहीं,
ये सोच बदलने से आएगा। तो संदेश यही है कि अब वक्त आ गया है कि इन नारों को जमीन पर उतारा जाए। सशक्तिकरण सिर्फ एक फैंसी शब्द ना हो, बल्कि जीने का हक बने। हाँ, और वो लेके आखिर में एक बहुत जरूरी बात कही गई है, सोचने वाली, कि हम आज के जमाने में, कलयुग में, नारी की पूजा करने का दावा करते हैं। हाँ, देवी मानते हैं। पर जब वही नारी अपने लिए बोलती है, अपने हक की बात करती है या अपनी मर्जी से जीना चाहती है, तो उसे फौरन संस्कारों का पाठ पढ़ा दिया जाता है। तो सवाल यही रह जाता है कि ये जो पूजा है, ये जो सम्मान है, ये असल जिंदगी में सच्ची आजादी और बराबरी में कैसे बदलेगा? हम सिर्फ नारों और मूर्तियों से आगे कैसे बढ़ें? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।